पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने 10 महाविद्याओं के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी। देखिए 10 महाविद्या की अपनी एक महिमा है, जो कि परावैज्ञानिक है, परालौकिक है और शाक्त तंत्र में शैव तंत्र के अंदर भिन्न तंत्रों के अंदर चाहे वो रुद्रयामल हो, चाहे भिरुंडा हो, चाहे शाक्त तंत्र हो, चाहे डामर यामल कोई सा भी तंत्र हो, काली तंत्र के अंदर भी अलग रूप से उनकी व्याख्याएं हैं। तो 10 महाविद्या जो हैं उसका एक पुराणोक्त कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुराणोक्त कथा ये है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और माता ने उसके अंदर जाने की इच्छा व्यक्त करी तो शिव जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे, त्रिकालदर्शा थे कि अंततोगत्वा उनका कहीं न कहीं उसके अंदर अपमान होने की संभावना थी। तो पुराणों कथानुसार जो सती महिमा है उसके अंतर्गत कहा गया है कि जब शिव ने मना किया उस समय पर सती ने भयंकर रूप धारण कर लिया और भयंकर रूप धारण किया, जिससे शिव भयभीत होकर के चारों दिशा में इधर उधर भागने लगे और उनके 10 दिशाओं के अंदर सती ने समक्ष आकर के अपने विभिन्न विभिन्न स्वरूप दिखाए। उन विभिन्न स्वरूपों को जो है 10 दिशाओं के अंदर जो उनके रूप थे उन्हें 10 महाविद्या के रूप में हम लोग मानते हैं। और जितने ऋषि मुनि मनीषी गण हैं, जितने भी साधक रहे हैं, उन साधकों ने उन्हें तंत्राधार पर, पुराणोक्त आधार पर उनका पूजन किया है, अर्चन किया है। और महाविद्या तंत्र के हिसाब से जो क्रम है उस क्रम के अंदर तो ये स्पष्ट हुआ है कि 10 दिशाओं के अंदर किस किस तरीके से उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, जिसके अंदर काली, तारा, षोडशी है, उसके बाद में भैरवी है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है, धूमावती है, पगलामुखी है, मातंगी है, कमला है। तो ये 10 महाविद्याओं के अपने अपने आख्यान हैं, व्याख्यान हैं और जो कि हमारे समस्त सनातन को आच्छादित करती है। ऐसी शक्ति को हम बारंबार इस नवरात्रि के अंदर नमन कर रहे हैं। हम जितने समस्त साधु जन हैं, जितने समस्त गृहस्थ जन हैं, उनके लिए एक सुअवसर है, जिसे कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी एनर्जी को एनहांस करें, अपनी ऊर्जाओं को वर्धन करें, इनकी आराधना करके, इनके डिफरेंट रिचुअल्स, भिन्न परंपराओं के अनुसार जो हैं उनको फॉलो करके हम अपने आप को डिवाइन बना सकते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को हम ला सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर प्रथम शक्ति के रूप में आज मैं बताना चाहूँगा संक्षिप्त के अंदर, वेरी शॉर्टली आई वुड लाइक टू से कि काली जो है, काली का अपना एक बेहद व्यापक विज्ञान है कि जो समय और काल के सबसे बड़े अधिष्ठाता हैं वो महाकाल है, जो टाइम प्लेक्सस को गवर्न करते हैं, भिन्न गैलेक्सीज के, भिन्न आकाश गंगाओं के, सिर्फ पृथ्वी के ही नहीं, पूरे आकाश गंगा के अंदर महाकाल का अपना एक अलग विज्ञान है, अलग नियंत्रण है। और जब सृष्टि जो संचालित करती है वो समय और काल की जो विद्या है वो संचालित करती है और उनको जो संचालन करते हैं वो महाकाल करते हैं और काली के बिना वो महाकाल भी शव समान है। तो ईकार के रूप में जब हम महाकाल की पूजा करें तो यह स्पष्ट है कि हमें महाकाली की भी पूजा करना आवश्यक है। वे उनका स्वरूप जो है वे शव के ऊपर आरूढ़ हैं और महाकाल जब उनके सामने लेट गए, शवातूर हो गए, तो उनके ऊपर आपने देखा होगा कि सिंबॉलिक जेस्चर है, सिंबॉलिक पिक्चराइजेशन है। वो पिक्चराइजेशन है कि भगवान शंकर उनके ऊपर पैर रखे हुए हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं शक्ति स्वरूपा काली की जब हम आराधना करते हैं तभी हम शिवत्व को प्राप्त करते हैं, क्योंकि शिव ने भी अपना शिवत्व काली से एकाकार के बाद में ही प्राप्त किया था। तो जितने शिव साधक है उनके लिए मस्ट है कि वे शिवा का भी साधना करें, यानी कि उनकी अर्धांगिनी का भी किसी भी तरह से पूजन अर्चन करें, उन्हें भी मनाए, क्योंकि बिना उनको मनाए सिद्धि या पूर्ण लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है। अब इसके अंदर यदि शिव शक्ति विहीन हो जाते हैं काली के अभाव में तो पूरी सृष्टि स्थिर हो जाती है। तो आपने इसको हम देखें साइकोलॉजी के अंदर यदि देखें तो आपने देखा कि जीव में यदि इक्विलिब्रियम नहीं है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर का,
तो आपका जीवन पूर्णतः नीरस हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस घर के अंदर बेटी नहीं होती, जिस घर के अंदर कन्या नहीं होती, उस घर का मंदिर का दिया भी मरघट का दिया लगता है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा निस्तेज हो जाती है, डीएक्टिवेटेड हो जाती है। तो हम सब, इसलिए आपने देखा होगा नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजन करके कन्या भोज कराते हैं। आपको ये संक्षिप्त में बताया। काली का अगला जो पड़ाव है या काली का जो अगला विस्तार है हम फिर बताएंगे। आज सिर्फ आपको इतना समझना काफ़ी है कि आप अपनी पूजा के अंदर निरंतर, यदि शिव हैं, या शिव की पूजा करते हैं तो माँ काली की पूजा भी करें, दुर्गा की भी करें, इन 10 महाविद्याओं में जितनी विद्या उनकी भी करें। जी, नमो नारायण जी।